जय श्री राम भक्तजनों। भगवान हमारी हर पल सहायता करते हैं, हर समय सहायता करते हैं, कदम कदम पर हमारी सहायता करते हैं। जो मनुष्य भगवान भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, उन मनुष्यों को अपने मन में हर समय ये उत्साह रखना चाहिए, हर समय इस बात को याद रखना चाहिए कि समस्त विघ्नों के नाश करने वाले और साधन में सतत सहायता पहुंचाने वाले हमारे पीछे स्थित रहकर सदा हमारी रक्षा करते हैं। चाहे आप किसी भी साधन के द्वारा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आपको हर समय ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान आपकी हेल्प कर रहे हैं और करेंगे भी अवश्य ही। जहां आपका विश्वास डगमगा जाएगा, वहीं पर आप मार खा जाएंगे। आपको अपने विश्वास श्रद्धा को बिल्कुल भी डगमगाने नहीं देना है, क्योंकि लोगों का ऐसा ही होता है। थोड़ा सा कुछ काम बना नहीं तो उनके मन में हाँ या ना की शंका आ जाती है। आप कभी ऐसा विचार भी ना लाएं मन में, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें। उदाहरण के द्वारा मैं समझाती हूँ। जिस तरह से रणभूमि में रण प्रवृत्त योद्धा के मन में इस याद से ही महान उत्साह बना रहता है कि मेरे पीछे विशाल सैन्य को साथ लिए सेनापति स्थित हैं। भक्त को तो इससे भी अनंत गुना अधिक उत्साह होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे अनंत शक्ति संपन्न भगवान का बल है। शक्तिशाली सैन्य का सहारा पाकर जब निर्बल भी बलवान बन जाता है, जब कायर भी शूरवीर का सा काम करने लगता है, तो निर्बल निरुत्साहित मनुष्य इस बात को भली भांति समझता हुआ कि मुझ में बड़ी भारी शत्रु सेनाओं का सामना करने की शक्ति नहीं है, किंतु शत्रु सेना की अपेक्षा अपनी सेना को अधिक बलवती देखकर उसके भरोसे लड़ने को तैयार हो जाता है। फिर जिसके भगवान सहायक हो, उसको तो भीषण विषय सैन्य को तुच्छ समझकर उसके नाश के लिए बदप्रीकर हो ही जाना चाहिए। परमात्मा श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों को आश्वासन देते हुए यह घोषणा करते हैं कि जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित वाले पुरुषों का योग क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। भगवान की इस घोषणा पर विश्वास कर कठिन से कठिन मार्ग पर आगे बढ़ने में भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। शंख चक्र गदा आदि धारण करने वाले भगवान जब हमारे प्राप्त साधन की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति कराने का स्वयं जिम्मा ले रहे हैं, जब पद पद पर हमें बचाने के लिए तैयार हैं, तब इस घोर अंधकार में संसार अरण्य से बाहर निकलने के लिए हमने जिस साधन में रास्ते का अवलंबन किया है, उसमें विघ्न करने वाले काम क्रोध रूप सिंह व्याघ्रादि से भय करने की क्या आवश्यकता है। जब भगवान सदा सर्वदा हमारे साथ हैं, तब भय किस बात का। जैसे छोटा बालक अपनी माँ की गोद में आते ही अपने को निर्भय और निश्चिंत मानता है, इसी प्रकार हमें भी अपने को परम पिता परमात्मा की गोद में स्थित समझकर निर्भय और निश्चिंत रहना चाहिए। भगवान तो बल प्रेम और सुहृदता आदि में सभी प्रकार से अधिक हैं, कारण ये सारे सद्गुण उन्हीं गुण सागर के तो गुण कण हैं। इसलिए सब तरह के शोक भय आदि को छोड़कर बड़े उत्साह और उमंग के साथ एक वीर की भांति अपने अभिष्ट मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए।
यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार भक्त प्रवर अर्जुन ने भगवान की सहायता से भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सुरक्षित 11 अक्षौहिणी कौरव सेना को विध्वंस कर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार उनकी सहायता से हम भी काम, क्रोध आदि रूप कौरव सेना का आसानी से ही विनाश कर परमात्मा की प्राप्ति रूप सच्चे स्वराज्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस भगवान को अपना सच्चा अवलंबन बनाकर भीम अर्जुन की भांति प्राण विसर्जन तक प्रण कर भगवत आज्ञा अनुसार कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने भर की देर है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।